नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्सेल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एक्सेल में टैक्स इनवॉइस कैसे बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीखने के बाद में किसी कंपनी में या किसी शॉप पर जॉब करना चाहते हैं और वहाँ पर आपको बिलिंग का काम दे दिया जाता है और वहाँ पर आपको टैक्स इनवॉइस बनाना नहीं आता और साथ ही बिलिंग करना नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप टैक्स इनवॉइस कैसे बना सकते हैं और बिलिंग कैसे करते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर एक टैक्स इनवॉइस दिखाई दे रही है। इस इनवॉइस को मैंने यहाँ पे एक्सेल में बनाया है। इस इनवॉइस को बनाने से लेकर बिलिंग करने तक का पूरा प्रोसेस को मैंने इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि टैक्स इनवॉइस को बनाने से लेकर बिलिंग करने तक का पूरा प्रोसेस सीखने के लिए आज की वीडियो पूरा देखिए। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार किए विजिट इस चैनल को देना सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए मेरे चैनल पर कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों देना कर दे, वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब दोस्तों एक्सेल में टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए हम एक्सेल की वर्कशीट पा चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद में आपको सबसे पहले काम करना है कि आपको जाना पेज लेआउट में और यहाँ पर जाने के बाद में आपको जाना है साइज में और यहाँ से आपको A4 पेपर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब A4 सेलेक्ट करने के बाद में इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे बड़ा आपको दिखाई दे। अब जो करने के बाद में आपको पहली रो में आपको जाना है जी तक, यानी जी तक जितने कॉलम आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको होम टैब में जाके इसको मर्ज सेंटर कर देना है। और इतना करने के बाद में आपको इसमें अपनी कंपनी का नाम या अपने शॉप का नाम या अपने ठेकेदार का नाम जो भी लिखना है आपको वहाँ पर वो नाम लिख देना है, जिसके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लकी इंटरप्राइजेस। तो LUCKYENTERPRISES। अब उसके बाद में आपको नीचे आना है। इस सेकंड रो को भी आपको वहाँ जीता सेलेक्ट करना है और इसको मर्ज सेंटर कर देना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है शॉप का एड्रेस, जैसे शॉप नंबर SHOP शॉप नंबर 101 आदर्श कॉलोनी उजाला सर्कल अहमदाबाद DMBAD। अभी लिखने के बाद में आपको फिर नीचे आना है और आपको इनको भी यहाँ तक जीत आप सेलेक्ट करना है। इसको भी आपको मर्ज सेंटर कर देना है और इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और अपनी जीमेल आईडी टाइप कर देनी है। जैसे कि मोबाइल नंबर MOBI मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब ये डालने के बाद में आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको 2-3 स्पेस देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। आपका जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ टाइप करता हूँ xyz@gmail.com। अभी लिखने के बाद में आपको नीचे आना है यहाँ पर और इसको भी आपको यहाँ पर मर्ज सेंटर करना है जी तक, और इसको भी आप मर्ज सेंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है टैक्स इनवॉइस TAX इनवॉइस INVOICE। अभी लिखने के बाद में पहले हम यहाँ पर हमको जो टैक्स इनवॉइस में जो लिखना है हम वहाँ पर वो लिख लेते हैं। उसके बाद में हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे और इसके बाद में आपको आना है यहाँ पर और यहाँ पर आपको 2 कॉलम सेलेक्ट करने हैं। इसको आपको मर्ज सेंटर कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे वाली रो में आना है, इसको भी आपको यहाँ मर्ज सेंटर कर देना है। उसके बाद में आपको इन 2 को लेना सेलेक्ट करना है, इनको भी आपको मर्ज सेंटर कर देना है। इसका मैं आपको काम बताऊँ क्या काम करना है। पहले आपको यहाँ पर मर्ज सेंटर को आप कर दीजिए और उसके बाद में आपको इन तीनों को सिलेक्ट करना है, इनको भी आप यहाँ मर्ज सेंटर कर दीजिए, इनको भी आप यहाँ पर मर्ज सेंटर कर दीजिए। अब ये करने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना नेम NAME, यानी कि जो भी कस्टमर होगा उस कस्टमर का नेम आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर डन आपको इनवॉइस डेट INVOICE इनवॉइस डेट DATE। अब ये लिखने के बाद में आपको ये दोनों खाली छोड़ने हैं, क्योंकि जब आप सेल करोगे तो जो कस्टमर होगा उसका नाम और किस डेट में इनवॉइस बनी है वो डेट यहाँ पर आएगी। अब आपको यहाँ पर लिखना है इनवॉइस नंबर INVOICE इनवॉइस नंबर। अब लिखने के बाद में आपको आना नीचे सेल में और यहाँ पर आपको टाइप करना सीरियल नंबर S सीरियल नंबर। अब जो करने के बाद में अब आपको यहाँ पर 3 कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है और इनको आपको यहाँ पर मर्ज सेंटर कर देना है और यहाँ पर आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यानी कि आप जो भी सप्लाई करोगे, जो भी माल सप्लाई करोगे उसकी यहाँ पर डिटेल आए। तो इसके लिए आपको इन तीनों को यहाँ पर लिख लीजिए, मर्ज सेंटर कर लीजिए और मर्ज सेंटर करने के बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स GOODS। अब जी लिखने के बाद में अब आपको आना है नेक्स्ट वाले सेल में, यहाँ पर लिखना आपको क्वांटिटी UANTITY और उसके बाद में आपको आना है इस सेल में, यहाँ पर आपको लिखना रेट RATE रेट। उसके बाद में आपको आना है इस सेल में और यहाँ पर लिखना आपको अमाउंट AMOUNT। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर आना है, इसमें इसको आप मर्ज सेंटर कर दीजिए
मर्ज सेंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर 10-20 रो आपको यहाँ पर मर्ज सेंटर करनी है। तो इसके लिए आपको इस कॉर्नर पे आना है और यहाँ पर आने के बाद में आपको इसको सिलेक्ट करना है और इस कॉर्नर पे आना है। कॉर्नर पे आने के बाद में आपको अपना माउस नीचे ड्रैग कर देना है जहाँ तक आपको यहाँ पे अपने रो बनानी है। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ यहाँ तक इसको ड्रैग। जब मैं ड्रैग करता हूँ तो ये सारे कॉलम यहाँ पर मर्ज सेंटर हो जाते हैं। उसके बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको इसको सिलेक्ट करना है यहाँ तक डी को सिलेक्ट करने के बाद में आपको इसको आप मर्ज सेंटर कर दीजिए और इसके बाद में आपको इन दो को करना सिलेक्ट, इसको आप मर्ज सेंटर कर दीजिए और जहाँ पे लिख दिए टोटल अमाउंट TOTALAMOUNT टोटल अमाउंट। जो भी टोटल अमाउंट आएगा वो इस कॉलम में यहाँ पर आएगा। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर आना है। पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग बाद में करेंगे, पहले हमको जो टेक्स्ट जो इनवॉइस जो बनानी है हमको जो लिखना है पहले हमको लिख लेते हैं। आप इस वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें बिल्कुल भी, आप अच्छे से समझिए। जो मैं स्टेप यहाँ फॉलो कर रहा हूँ वही स्टेप आप फॉलो करिए तो आप भी अपनी लैपटॉप या कंप्यूटर में यह इनवॉइस आसानी से बना सकते हैं। अब इतना करने के बाद में आपको इनको सभी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इसको मर्ज सेंटर कर देना है और इसको आपको यहाँ पर 5 रो को आपको यहाँ पर मर्ज सेंटर करना है। जिसके मैं यहाँ पे इनको कर दिया और ये करने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है बैंक डिटेल BANKDETAILS। उसके बाद में आपको नीचे आना है और यहाँ पे लिखना है आपको बैंक का नाम BANK बैंक NAME। उसके बाद में आपको यहाँ पर लगाना है कॉलम। उसके बाद में आपको जो भी आपकी बैंक है उस बैंक का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। जिसके मैं यहाँ पे लिखता हूँ ICICI बैंक ICICI बैंक BANK। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर आपको लिखना है ब्रांच नेम BRANCH ब्रांच नेम NAME। उसके बाद में आपकी जो ब्रांच है आपको उस ब्रांच का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। जैसे कि उजाला सर्कल UJALA उजाला सर्कल CIRCL। और उसके बाद में आपको नीचे आना और यहाँ पर लिखना है अकाउंट नंबर ACCOUNT अकाउंट नंबर। जो भी नंबर है आपको वो नंबर यहाँ पर, जिसके मेरे यहाँ पर अकाउंट नंबर है तो मैंने यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख दिया है। उसके बाद आपको नीचे आना और यहाँ पर लिखना आपको IFSC कोड CODE। इसके बाद में आपको ये लगाना है जो भी आपकी बैंक का IFSC कोड है वो कोड आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे ICIC और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये मेरी बैंक का IFSC कोड है। और ये लिखने के बाद में अब आपको नीचे आना और यहाँ पर आपको इन 2 कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है, उनको मर्ज सेंटर कर दीजिए और ठीक इसी तरीके से इन 5 रो को आपको यहाँ पर मर्ज सेंटर करना है। तो इसको सिलेक्ट करिए और नीचे ड्रैग कर दीजिए तो ये सभी यहाँ पर मर्ज सेंटर यहाँ पर हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर लिखना है CGST कितना 9%। नीचे आइए अब आपको यहाँ पर लिखना है SGST कितना 9%। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है IGST कितना 18%। ये मैं आपको बाद में पूरा बताऊंगा, पहले आप इसको पहले फॉर्मेटिंग को आपको यहाँ पर लिख लेना है कि हमको क्या क्या लिखना है। अब ये लिखने के बाद में अब आपको यहाँ पर लिखना है टोटल GST टोटल GST कितना 18%। अभी लिखने के बाद आपको यहाँ पर आना है और आपको इसमें लिखना है टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स टोटल अमाउंट आफ्टर टैक्स। अब हमने लिख लिया। अब ये लिखने के बाद में अब आपको एक काम करना है, आपको यहाँ पर फॉर्मेट देनी है। इसको आप सेलेक्ट कीजिए, इसको आप कर दिए लेफ्ट में, इसको भी आप सेलेक्ट कीजिए, इसको भी आप यहाँ पर लेफ्ट में कर दीजिए। और करने के बाद में अब आपको इनको यहाँ पर जो आपके कॉलम है इन कॉलम की विड्थ को आपको यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। अब कितना विड्थ है यहाँ पर 8, तो आपको यहाँ पर 12 विड्थ को कर लेना है। कर लिया। करने के बाद में आपको इस जो डिस्क्रिप्शन जो बुट्स का है इसकी विड्थ को भी आपको बढ़ाना है। तो इसको यहाँ पे ऐसे आप ड्रैग कर दीजिए तो यहाँ पर जो इसकी विड्थ यहाँ पे बढ़ जाती है। अब जो करने के बाद में अब आपको यहाँ पहली रो में आना है। आने के बाद में अब हम यहाँ पे इसके करते हैं फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेट करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसकी साइड को हम यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ 28 कर दिया और यहाँ से करने के बाद में मैं करता हूँ इसको बोल्ड। अब बोल्ड करने के बाद में हम इसका जो फॉन्ट है इसको भी हम चेंज करते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पर जाता हूँ, जिसके मुझे इसका फॉन्ट करना है चेंज, कौन सा करना है मैं अभी देखता हूँ। ये वाला कॉपर प्लेट ये वाला मैंने जो कर दिया। आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे उस फॉन्ट को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इसमें आना नीचे, इसका भी साइड को आपको यहाँ पे बढ़ा देना। जैसे कि मैं करता हूँ इसका 14 को करता हूँ बोल्ड। बोल्ड करने के बाद में इसका भी मुझे यहाँ पे फॉन्ट को चेंज करना है। सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसका साइज करता हूँ, इसको यहाँ पे ये वाला ये मैंने कर दिया। अब जो मेरा मोबाइल नंबर वाला है इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से इसको भी साइज में यहाँ पर करता हूँ इंक्रीज, इसका करता हूँ मैं 12, उसका करता हूँ बोल्ड। इसका मैं चेंज नहीं करता। अब यहाँ पे जो टैक्स इनवॉइस है इसका भी साइज में यहाँ से बढ़ा करके यहाँ से कर देता हूँ 30 करने के बाद में मैं इसको बोल्ड करता हूँ। और उसके बाद में मैं जाता हूँ यहाँ पे मुझे इसका फॉन्ट कौन सा रखना है, टाइम्स क्या गया टाइम्स न्यू रोमन ये मैं करना है। तो मैं इसको यहाँ पर चेंज कर दिया। अब जो करने के बाद में आपको इसको भी सिलेक्ट करना है, इसको आप बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद में अब आप इसको भी सिलेक्ट कीजिए, इसको भी आप यहाँ पे बोल्ड कर दीजिए।
और इसका थोड़ा आप साइज यहाँ पर इंक्रीज कर दीजिए, जैसे कि मैं करता हूँ इसका यहाँ पर 12, इसका भी करता हूँ मैं यहाँ पर 12। ये मैंने कर दिया। अब करने के बाद में अब आपको इनको सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको इसको लगाना बॉर्डर। तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको होम टैब में जाना है। यहाँ से आपको दिखाई देगा फॉन्ट, यहाँ पर इसमें आपको जो ऑल बॉर्डर इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर बॉर्डर लग जाता है। अब ये करने के बाद अब हमको यहाँ पर लगाना है इसका आउटसाइड बॉर्डर। तो आउटसाइड बॉर्डर लगाने के लिए इसको सेलेक्ट कीजिए, पहले वाले को। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है इसी में, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा थिक आउटसाइड बॉर्डर, इसको आप सेलेक्ट कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो मैंने बॉर्डर लगाया वो साइड में यहाँ पर थोड़ा डार्क हो गया है, मोटा हो गया है। अब इसके बाद में आपको इनको सेलेक्ट करना है दोनों को। इसको भी आपको लगाना बॉर्डर, तो इस पर सेलेक्ट कर देंगे तो इनका यहाँ बॉर्डर लग जाएगा। और उसके बाद में आपको इस पर लगाना बॉर्डर, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये चारों में यहाँ पर बॉर्डर ये लग चुका है। अब लगाने के बाद में अब आपको इसको भी यहाँ पर लगाना है बॉर्डर, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, एक एक करके यहाँ पर आप इन पर बॉर्डर लगा दीजिए, तो इनका भी यहाँ पर बॉर्डर लग जाता है। मैं इनको सभी को यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ, तो इनका भी यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। अब ये इतना करने के बाद में अब आपको इसमें बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के बाद में आपको इनको भी यहाँ पर बॉर्डर लगाना है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, बॉर्डर लगा दीजिए, इसको भी सिलेक्ट कीजिए, बॉर्डर लगा दीजिए। इसको भी यहाँ पे एक एक करके आप सबको यहाँ पर आपको बॉर्डर लगा देना है। तो मैंने यहाँ पर इनके सभी का लगा दिया बॉर्डर। अब बॉर्डर लगाने के बाद में अब आपको नीचे आना है, और यहाँ पर भी आपको बॉर्डर लगाना है। और बॉर्डर लगाने के बाद में इसको आप नीचे आएंगे, इसको नीचे ड्रैग करेंगे कितना तक, यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए, तो इनका यहाँ बॉर्डर लग जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक इसी तरीके से इसका आप बॉर्डर लगाइए, इसका भी बॉर्डर लगाइए, और इसका भी बॉर्डर लगाइए। तो बॉर्डर लगाने के बाद में आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए, और नीचे इसको ड्रैग कर दीजिए, कहाँ तक, यहाँ तक, तो इनका भी यहाँ पर बॉर्डर लग जाता है। अब ये लगाने के बाद में आपको इनको सेलेक्ट करना है, और इसको आपको मर्ज सेंटर कर देना है। मैंने ज़्यादा लगा दिया, इसको आप यहाँ बॉर्डर लगाइए, इसको बॉर्डर लग जाता है, इसका भी आप बॉर्डर लगाइए, इसका भी लग जाएगा, इसको भी आप यहाँ बॉर्डर लगाइए, इसका भी यहाँ बॉर्डर लग जाता है। अब उसके बाद में आपको इनको यहाँ सेलेक्ट करना है, इसको यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर लगा देना है, और इसको आप यहाँ एक एक करके इन सभी का आप यहाँ बॉर्डर लगा दीजिए। हम बॉर्डर इनका लगा रहे हैं, बॉर्डर को लगा रहे हैं जिससे कि हमारा एक अच्छा सा यूनिवर्स दिखे। जब हम इस पर वर्क करेंगे तो जब प्रिंट निकालेंगे तो ये सभी एक सीधी में एक लाइन में यहाँ पर आएंगे। और इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको नीचे ड्रैग कर दिए, तो इसका यहाँ बॉर्डर लग जाता है, ये लग गया। अब इतना करने के बाद में आपको इस पेज को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इस पेज को आप यहाँ पूरे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में इसको भी आप यहाँ आउटसाइड बॉर्डर दे दीजिए, हमने यहाँ पर दे दिया। अब आपको यहाँ पर इसको दो को करना है सेलेक्ट, यहाँ आपको मर्ज सेंटर कर दीजिए, इसको भी आप कर दीजिए सेलेक्ट, आप यहाँ मर्ज सेंटर कर दीजिए। और करने के बाद में यहाँ पर आपको लिखना है कस्टमर साइन, CUSTOMER, कस्टमर साइन SIGN। और ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है ऑथराइज साइन, AUTHORISE, ऑथराइज साइन SIGN। अब लिखने के बाद में इनको भी आप यहाँ पर डार्क कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, तो यहाँ पर ये बोल्ड हो जाते हैं। अब बोल्ड होने के बाद में अब हमने यहाँ पर लगभग अपना ये बना दिया है टेक्स्ट इनवर्स। अब एक बार हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम जाते हैं फाइल में, यहाँ पर जाने के बाद प्रिंट पर करते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पे करते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो हमारा इस तरीके से यहाँ पे इनवर्स बन के आ गया। लेकिन अभी हमें इसमें एक बहुत सारा वर्क करना है। अभी हमें इसमें वर्क क्या करना है कि हमें इसमें डेटा एंट्री करनी है। डेटा एंट्री कैसे करते हैं, जब आप यहाँ पर प्रोडक्ट सेल की एंट्री करोगे तो कैसे करोगे, तो इसके लिए हम चलते हैं, करते हैं प्रिंट एग्जिट करने के बाद में हमें इसका थोड़ा साइज भी यहाँ पे फॉन्ट भी इसको कलर देना है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में हम जाते हैं यहाँ पर जाने के बाद में हमको जो भी कलर देना है वो कलर इसके बैकग्राउंड हम यहाँ पर दे देते हैं। ठीक इसी तरीके से हम इसमें भी कलर देते हैं, यहाँ भी हम इसका बैकग्राउंड में कलर दे देते हैं। अब ये देने के बाद में हम इसको भी यहाँ पर इसका चेंज कर देते हैं। अब जो हमने इतना कर दिया, करने के बाद में अब हमको यहाँ पर इनका साइज को इंक्रीज करना है। कौन साइज करना है इंक्रीज, जैसे कि हमारे पास जो बॉर्डर दिए गए ना, जो रो दिए गए हैं, इस रो को हमको यहाँ पर थोड़ा बढ़ा लेना है। क्यों बढ़ाना है, क्योंकि हम जब डेटा एंट्री करेंगे तो ये स्पेस यहाँ पर कम रहता है। तो इनको एक बार सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में पूरे को यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप बीच में क्लिक करिए, और यहाँ से आपको दिखेगा रो हाइट, इस पर सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ से आपको इसको कर देना 18 करने के बाद में आपको कर देना ओके पर क्लिक। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इनकी सबकी हाइट यहाँ पर बढ़ जाती है। और उसके बाद में आपको इसको सेलेक्ट करना है, इसकी भी आपको हाइट बढ़ानी है। हाइट बढ़ाने के बाद में इसका कर दीजिए 25, और कर दिए यहाँ से ओके। तो इसकी भी हाइट यहाँ पर 25 हो जाती है। और उसके बाद में इनको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में इनकी भी हाइट बढ़ानी है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से कर दिए, तो इसकी कर दिए यहाँ पर 22, यहाँ से कर दीजिए ओके। अब ओके करने के बाद में जो हमारा नीचे आ गया, इसको हम क्या काम करते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं जो हमने लगाया बॉर्डर। यहाँ से हम इसको रो को Ctrl+X करते हैं, यहाँ से कर देते हैं इसको Ctrl+V, और यहाँ से इस बॉर्डर को कर देते हैं हम यहाँ से रिमूव कर दिया, क्योंकि हमको यहाँ पर एक ही पेज में लेके आना। अब इसको हम करते हैं सेलेक्ट, यहाँ पर लगाते हैं हम ऑल बॉर्डर, हमने यहाँ पर लगा दिया।
अब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं एक बार। इसका प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम जाते हैं यहाँ पर फाइल में जाने के बाद प्रिंट, और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो यह देखा है तो आपको यहाँ पर प्रॉपर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हमको यहाँ पे और वर्क करना है। तो इसके लिए हम करते इसको जाते हैं बैक जाने के बाद में अब हमको यहाँ पर क्या काम करना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि हमारा लगभग हमारा इनवॉइस यहाँ पर तैयार हो गया है। अब ये करने के बाद में अब हमको यहाँ पर इसको हम यहाँ पर सेंटर कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से करते हैं इसको हम सेंटर। और सेंटर करने के बाद में अब हमको यहाँ पर अब जब आप यहाँ पर बिलिंग करोगे, जब आप इनवॉइस को यहाँ बनाओगे तो आपको वहाँ पर इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होंगे आपको इस वाले रो में लिखने है, इसकी क्वांटिटी लिखनी है, रेट क्या है, इसकी टोटल अमाउंट वाली कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं पहले से ही हैं, तो मैं उनकी यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री कर देता हूँ, यानी कि कंट्रोल सी करके आपको यहाँ पर मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद में कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट की एंट्री हो चुकी है। अब एंट्री होने के बाद में अब जो आपने यहाँ पर सेल की है, कितनी क्वांटिटी में सेल की है, जैसे कि आपने इसको सेल किया है 2 क्वांटिटी में, 2 लिख दीजिए। इसकी प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस है 1,20,000, वो लिख दीजिए। टोटल अमाउंट वाली कितनी आएगी वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तक जो हमारे जो प्रोडक्ट सेल हुए हैं वो कितनी क्वांटिटी में सेल हुए हैं वो यहाँ पर मैं जल्दी से लिख देता हूँ। जैसे कि ये हुआ 1 क्वांटिटी में, ये हुआ 3 क्वांटिटी में, ये हुआ 5 क्वांटिटी में, ये हुआ 2 क्वांटिटी में, ये हुआ 1 क्वांटिटी में, ये हुआ 1 क्वांटिटी में, ये हुए 10, ये हुए 2, ये हुए 5, ये हुए 10, ये हुए 15, ये हुए 10, ये हुए 5, ये हुए 3। इस तरीके से प्रोडक्ट जो सेल हुए हैं वो इतनी क्वांटिटी में बिके हैं। अब जिसके बाद में इसके यहाँ पर रेट, यानी कि एलसीडी कितने रेट में बिका है वो रेट में यहाँ पर जल्दी से टाइप कर देता हूँ, जैसे कि मेरा टाइम यहाँ पर सेव हो जाए। जैसे कि एलसीडी हुई है 35,000 में, 35,000, टेबल हुई है 1200 में, लैपटॉप हुआ है 60,000 में। अब ये लिखने के बाद में मैं यहाँ पे आता हूँ सेल में, क्योंकि हमको यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको सेल में आना है, आपको उसके बाद आपको लगाना है, इसको प्रेस करना है। अब ये करने के बाद में आपको इसको सेलेक्ट करना है, इस कॉलम को यानी सेल को, और इंटू लगाना है, और उसके बाद में इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वही टोटल अमाउंट वैल्यू होगी इस आईफोन की जो हमारे 2 सेल हुए हैं। उसके बाद आपको इनको सेलेक्ट करने के बाद यानी कि इसको सेलेक्ट करना है, इंटू लगाना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको एंटर प्रेस कर देना है। आप जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी यहाँ पर टोटल अमाउंट वैल्यू निकल के आ जाती है। अब आगे की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर इनको बार एंटर नहीं करना। अब इसके लिए आपको यहाँ सेल में आने के बाद में इसको आप नीचे ड्रैग करना है। आप जब इसको ड्रैग करेंगे तो इसकी यहाँ पर टोटल अमाउंट वैल्यू निकल के आ जाती है इन सभी की। अब जो हमारे क्या यहाँ पर खाली है, यानी कि हमारे आगे प्रोडक्ट सेल नहीं हुए तो ये हमारे यहाँ पर खाली रह सकते हैं। अब उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करिए, इनको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद में इसको आप सेंटर कर लीजिए मिडिल में, और इसको भी आप यहाँ बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड कर दिया, बोल्ड करने के बाद में अब आपको आना है यहाँ पर, यानी कि जो सेल हुई है आपको इसको यहाँ पर टोटल अमाउंट वैल्यू भी निकालनी है। तो एक काम करिए, आपको यहाँ पर लगाना है सम का फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको यहाँ आना है, सेल में आने के बाद में इसको प्रेस करना है, और इसको प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ टाइप करना सम SUM, इसको टैब की प्रेस कर देना है। अब टैब की प्रेस करने के बाद में अब आपको इनको पूरा को सेलेक्ट करना है। आप ऐसे नहीं सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो इनकी यहाँ वैल्यू निकल के आती है, यानी कि 14,32,600 रुपये। यानी कि आपने जो सेल की है उसकी जो सेल हुई है जो टोटल अमाउंट वैल्यू 14,32,600 रुपये। तो ये तो होगा एक तरीके से सम निकालने। दोस्तों अगर आप इससे जल्दी सम निकालना चाहते हैं तो इसको डिलीट किए, यहाँ से डिलीट करने के बाद में आप इस सेल में आइए। इस सेल में आने के बाद में आपको अल्ट के साथ में इक्वल टू प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर क्या काम करता है कि यहाँ पर सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग जाता है, और वो सभी सेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता है जो जिसको इनको यहाँ पर सम करना होता है। जैसे आप मैंने इसको अल्ट इक्वल टू किया तो इसने जो सम करना है उसको इसने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर प्रेस कर दें तो यहाँ पर सेम वही वैल्यू जो आती है 14,32,600 रुपये। अब जो आ गई, अब जो आने के बाद में अब हमको यहाँ पर निकलना CGST, SGST, IGST और टोटल GST। तो ये क्या होता है, जैसे कि आप समझो कि आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर सेल कर रहे हो वह सेल कर रहे हो, अगर आप उसी स्टेट में सेल कर रहे हो तो आपको वहाँ पर 9% CGST देना पड़ेगा, 9% SGST देना पड़ेगा। अगर आप उसी स्टेट में सेल कर रहे हो, अगर आप दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हो तो आपको वहाँ पर CGST और SGST नहीं देना, आपको वहाँ पर डायरेक्ट IGST देना 18%, यानी कि टोटल आपको 18% देना है। लेकिन आपको यहाँ पर अलग अलग कंडीशन देना है। जैसे कि आप समझो, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से रहने वाले हो, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में, उत्तर प्रदेश के ही शहर में आप वहाँ पे सप्लाई करते हो तो आपको वहाँ पे CGST देना पड़ेगा 9% और SGST देना पड़ेगा 9%। तो वहाँ पर आपको ये लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से दूसरे स्टेट में जैसे पंजाब, गुजरात, राजस्थान वहाँ पर सेल करते हो तो आपको वहाँ पे इनको नहीं लेना, आपको वहाँ पर IGST देना 18%। इनकी टोटल अमाउंट वैल्यू सेम आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको SGST और IGST बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
अब दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, अब निकालते हैं हम यहाँ पर CGST 9%। तो CGST निकालने के लिए सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद में इसको सेलेक्ट करते हैं और लगाते हैं इंटू लगाने के बाद हम करते हैं 9 और यहाँ पर परसेंट का साइन हम यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद करते हैं एंटर। हम जब यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो इसकी यहाँ पर निकल के आते हैं 1,28,924 रुपये इसकी आती है CGST। और ठीक इसी तरीके से हमको यहाँ पर निकालना है SGST। तो SGST निकालने की सेल में आते हैं, इसको प्रेस करते हैं, करने के बाद में इस सेल को करते हैं सेलेक्ट, यानी टोटल अमाउंट वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, इंटू करते हैं और यहाँ से 9% निकालना है तो 9 को टैप करते हैं, इसके बाद परसेंट का साइन लगा देते हैं, उसका बाद एंटर करते हैं तो इनकी भी वैल्यू यहाँ पर आती है 1,28,924 रुपये। अब आपको यहाँ पर IGST निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर CGST निकाल दी कि आप वहाँ पर सेम स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं। अब इसके बाद में आपको जाना है यहाँ पर इस वाले सेल में, क्योंकि आपको यहाँ पर इन दोनों की ऐड करनी है, यानी कि CGST और टोटल GST आपको यहाँ पर ऐड करनी है। तो इसके लिए सेल में आते हैं, इसको लगाते हैं, इसको लगाने के बाद में इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, फिर करते हैं प्लस, फिर इसको करते हैं सेलेक्ट और करते हैं यहाँ पे एंटर। तो आप देख रहे हैं कि इसकी यहाँ पर टोटल GST आती है 2,70,868 रुपये। अब आने के बाद में अब आपको यहाँ पर निकलना टोटल अमाउंट वैल्यू आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स के सहित इसकी और इसकी टोटल अमाउंट जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पर लेके आनी है। तो इसको लाने के लिए आपको सेल में आना है, आने के बाद में इसको प्लस करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है और प्लस लगाना है। उसके बाद में आपको इसको सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो इस टोटल प्रोडक्ट जो सेल हुआ इसको GST लगाने के बाद में है 16,90,468 रुपये, जो कि आपको इतना पेमेंट वहाँ पर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सीख लिया कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और दोस्तों सपोज करो कि इसमें से अगर आप यहाँ पर ये आइटम की यहाँ से कर देते हो डिलीट, जैसे कि मैं सेलेक्ट किए यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, मैंने डिलीट किए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी यहाँ पर वैल्यू चेंज हो चुकी है। चेंज क्यों होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इनको डिलीट कर दिया है, यह डेटा में हमारे में नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने जो फार्मूला लगाया है वो फार्मूला इतने ही डेटा पे यहाँ पे काम कर रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे एक बार फार्मूला लगाते हो तो फार्मूला हमेशा के लिए इसमें सेव हो जाता है, अगर आप उसमें डिलीट नहीं करते हो तो। और यहाँ पर आपको क्या काम करना है कि बस आपको यहाँ पर आपको प्रोडक्ट जो सेल हुई उसके नाम लिखने हैं, उसकी क्वांटिटी लिखनी है, रेट लिखना है और वो वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाती है और उसकी टोटल अमाउंट वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाती है कि हमने यहाँ पर कितनी सप्लाई की है। इसको मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद हम आ जाते हैं पहली वाली कंडीशन में। अब जाने के बाद में अब आपको इसको करना है सेलेक्ट, जैसे कि इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेंटर में करना है तो उसको यहाँ पर सेंटर में कर दीजिए। अब करने के बाद में अब आपको क्या काम करना है कि अब किसके नाम से इन्वॉइस बनी है, आपको जैसे कि आप समझो कि ये इन्वॉइस बनी है महेंद्र प्रताप के नाम से, तो आपको यहाँ पर नेम लिखना है महेंद्र प्रताप, MAHENDRA महेंद्र प्रताप PRATAP। कौन सी डेट में बनी है वो तो आपको इस दिन की आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, आपको वहाँ पर डेट नहीं लिखनी है, आपको यहाँ पर लगाना है एक फार्मूला। तो ये क्या फार्मूला है, जैसे कि इसको प्रेस किया और आपको लिखना है यहाँ पर टू डेट TODA और टैब की प्रेस कर देना है। इतना लिखने के बाद में आपको एंटर प्रेस कर देना है। आप जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यह उस दिन की डेट आपको यहाँ पर निकाल करके दे देगा, यानी कि आज की डेट है 28 अगस्त 2025, यानी कि आज की डेट में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है इसका इन्वॉइस नंबर, जैसे कि इसका इन्वॉइस नंबर है 121001, जो भी आपका इन्वॉइस नंबर होगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अब लिखने के बाद में ये हमारा प्रारूप यहाँ पर बन करके तैयार हो जाता है, पूरा यहाँ पर हमारा यह इन्वॉइस बन गया, रेडी हो गया, हम बिलिंग करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। और उसके बाद में आपको इसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद में यहाँ पर आपको कस्टमर साइन कराना तो आप कस्टमर साइन करा सकते हैं, और उसके बाद में अगर आपको यहाँ पर अपने साइन करने तो आप अपने यहाँ पर साइन कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा ये टोटल टैक्स इनवॉइस यहाँ पर तैयार हो गया। अब हमें देखते हैं कि इसका प्रिंट प्रीव्यू की देखते हैं कि यह कैसा लगता है। तो इसको देखने के लिए हम जाते हैं फाइल में जाने के बाद प्रिंट में जाते हैं, यहाँ से करते हैं प्रिंट इस पर सेलेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा प्रिंट जो है वो इस तरीके से आएगा। लेकिन अभी इसमें हमें एक काम करना है, क्या काम करना है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक साइड में स्पेस कम है, एक साइड में स्पेस ज़्यादा, यानी कि यह इन्वॉइस यहाँ पर बिल्कुल बीचा बीच में नहीं आ रहा है। तो इसको बीचा बीच में लाने के लिए हम इसको करते हैं बैक करने के बाद हम जाते हैं पेज लेआउट में, यहाँ पर जाने के बाद प्रिंट आइटम जाते हैं, यहाँ से करते हैं इसको मार्जिन पर जाते हैं, और यहाँ से जाने के बाद में जो है ना सेंटर ऑन पेज, इस पर दोनों को कर देते हैं हम चेक, क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद में कर देते हैं ओके। अब ओके करने के बाद में अब हम इसका देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू कैसा आता है। तो फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद में हम देखते हैं यहाँ प्रिंट प्रीव्यू। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि इसका प्रिंट प्रीव्यू बिल्कुल ओके आ रहा है, यानी कि बीचा बीच में इसका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो देखने के बाद में आपको भी टैक्स इन्वॉइस बनाना आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार की विजिट तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ ही कर देना बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर कंप्यूटर सीखने से बहुत अच्छी वीडियो मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।